वो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोजनामचा का उपविभाजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। देखो रोजनामचा का उपविभाजन होता क्या है, तो प्रारंभिक लेखों को लेन देनों की प्रकृति के अनुसार, जैसा लेन देन का प्रकृति है, नेचर है, उसके अनुसार और संस्था के विभागों के आधार पर, ठीक है, जो संस्था है उसका जो विभाग होता है उसके आधार पर सहायक पुस्तकों में वर्गीकृत करने की क्रिया, जो भी लेन देन होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जैसा उसका प्रकृति होता है, नेचर होता है, उसी के हिसाब से उसे उसकी सहायक पुस्तकों में एंट्री की जाती है, लेखा किया जाता है। रोजनामचा का उपविभाजन सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं, ठीक है। वर्गीकृत करने की क्रिया को या क्लासिफिकेशन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रोजनामचा का उपविभाजन या सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। अब देखो विल्सन के अनुसार, विल्सन ने क्या कहा है कि वर्तमान काल में रोजनामचा को विभिन्न भागों में बांटा गया है। आज के समय में विल्सन ने कहा है कि जो रोजनामचा है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिन्हें सहायक पुस्तकें कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या किया गया है, सहायक पुस्तकों में बांट दिया गया है। विल्सन का कहना यही है कि रोजनामचा को सहायक पुस्तकों में बांट दिया गया है और यह जो है विभिन्न भागों में रखी जाती है। सहायक पुस्तकों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तक कहते हैं, ठीक है। जो सहायक पुस्तक है उसे जो है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या विशेष उद्देश्य वाली पुस्तक कहते हैं। अब इसमें सहायक पुस्तकों में क्या आता है, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, ठीक है, और उसके बाद में आता है क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, ये क्या हो जाएंगी, ये सब रोजनामचा की सहायक पुस्तकें हो जाएंगी। अब देखो रोजनामचा के उपविभाजन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हो जाएगा जांच की सरलता, मतलब जांच करने में क्या होती है, सरलता होती है। मतलब क्या होता है कि एक एक बुक को उठाओ, उसके बाद में जांच करते चले जाओ, इससे आसानी होती है। कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में, ठीक है, और सेल्स का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में होता है। उसके बाद दूसरा कपट पर रोक, इसके माध्यम से कपट पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। यदि कोई कपट करता है तो उसका पता चल जाता है। तीसरा विवाद सुलझाने में सहायक, जो सहायक पुस्तकें होती हैं वो न्यायालय में एक प्रमाण के रूप में मान्य होती हैं और यदि किसी के बीच विवाद हो जाता है तो उसमें जो है सुलझाने में ये सहायक होती है। चौथा श्रम और समय की बचत, इसमें समय भी बचता है और श्रम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है, ठीक है। और पांचवा अंतिम खाते बनाने में सुविधा होती है। अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट को बनाने में सुविधा होता है। 6 नंबर होगा एक स्थान पर सभी सूचनाएं, ठीक है। एक स्थान पर क्या होती हैं, सभी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। जैसे हमें यदि कैश का ट्रांजैक्शन की जांच करना है तो कैश बुक उठाएंगे, उसमें सभी सूचनाएं कैश से संबंधित मिल जाएंगी। सेल्स से संबंधित सूचनाओं का जांच करना है तो सेल्स बुक उठाएंगे। उसके बाद में परचेस बुक उठा लेंगे तो परचेस से संबंधित सूचनाएं मिल जाएंगी। इससे क्या होती है, हमें आसानी होती है जांच करने में। ये हो जाएंगे रोजनामचा के विभाजन का अर्थ और लाभ।